साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बार की स्किल टेस्ट के लिए चल रही है। दोस्तों, हमारी जो क्लास है सिर्फ बार के लिए नहीं, अदर जो एग्जामिनेशन जो भी जिनके लिए स्किल टेस्ट आवश्यक होता है उन सभी के लिए हमारी जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद है आपको अभी तक हमारी क्लास से समझ में आ रही होगी। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, तो वहाँ से जाकर आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डीसी सर्किट जो था, डीसी सर्किट में ओम के नियम को हमने सत्यापित किया था। आज के वीडियो में हम पैरेलल सर्किट यानी समांतर परिपथ और सीरीज सर्किट को का अध्ययन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, डीसी सर्किट में हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सीरीज और पैरेलल सर्किट श्रेणी और समांतर परिपथ का यूज हम वैसे तो एसी सर्किट में और डीसी में दोनों में कर सकते हैं। श्रेणी और समांतर परिपथ एक्चुअल में क्या होता है कि हम प्रतिरोधों का, यहाँ पर हम संयोजन पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। वैसे ही हम एसी सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधों का या बल्बों का, लैंपों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन कर सकते हैं। बच्चों, पहली बात यह आती है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन क्यों करता है, तो इसका उद्देश्य अलग अलग होता है। पहली बात हम करते हैं श्रेणी क्रम की। सीरीज क्रम कनेक्शन या श्रेणी क्रम कनेक्शन क्यों किया जाता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन करने से क्या होता है, टोटल सर्किट का क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है, टोटल सर्किट का प्रतिरोध, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी श्रेणी क्रम प्रतिरोध में क्या होता है, श्रेणी क्रम परिपथ में क्या होता है कि RT बराबर R1 प्लस में R2 प्लस R3 हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें प्रतिरोध सारे समान हो तो N डॉट R हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें श्रेणी क्रम परिपथ में, मैंने बता दिया पर जो परिपथ की जो अगर बात करें रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा बढ़ता है। उसके अलावा अगर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ता है तो यहाँ पर आपको दो तीन चीजें वो पूछी जाएगी, वो आपको ध्यान रखना है। अगर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है तो परिपथ की धारा हमेशा कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। परिपथ का प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो परिपथ की धारा जरूर क्या होगी, वो कम होगी, आपको ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम परिपथ में क्या होता है, अब क्या क्या समान रहता है, क्या क्या अलग, वो मैं बताता हूँ। श्रेणी क्रम परिपथ में हमेशा क्या चलती है, धारा एक समान चलती है। श्रेणी क्रम परिपथ में धारा क्या चलती है, हमेशा एक समान चलती है। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध यानी प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, अपने तुल्य क्या करता है, वोल्टेज का ड्रॉप करता है, जिसको हम वोल्टेज पतन भी कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअल में क्या होता है कि वोल्टेज में होने वाली कमी होती है, क्योंकि सर्किट में क्या होता है, प्रतिरोधों को पूरी करंट चाहिए होती है, लेकिन श्रेणी क्रम में रास्ता एक ही होने के कारण या मार्ग एक ही होने के कारण क्या होता है कि प्रॉपर धारा नहीं मिलने के कारण वो क्या करने लगता है, वो प्रतिरोध जो है धारा का यानी कि वोल्टेज का क्या करने लग जाता है, वोल्टेज का ड्रॉप करने लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज का मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और धारा का मान क्या रहता है, एक समान रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है, और वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है। ये मैंने आपको श्रेणी क्रम बताया। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की। समांतर क्रम में अगर हम बात करें तो समांतर क्रम में क्या होता है, टोटल प्रतिरोध की अगर हम बात करें 1/RT यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ये सभी को पता है। अगर हम समांतर सर्किट के बारे में और अधिक जाने तो समांतर परिपथ में हमेशा क्या होता है कि प्रतिरोध का मान अगर कम रहता है तो धारा का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार जो धारा होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। यानी कि अगर किसी सर्किट में अगर हम क्या करें, प्रतिरोध को कम करें तो धारा हमारी सर्किट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो समांतर सर्किट में या पैरेलल सर्किट में अगर हम बात करें तो अलग अलग क्या रहता है, तो समांतर सर्किट में धारा का मान अलग रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध को अपने अनुसार प्रॉपर धारा मिलती है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध को अपने अनुरूप जितनी धारा लेना चाहती है वो ले सकता है, जितनी प्रतिरोध को आवश्यक होती है। तो अगर हम बात करें तो समांतर परिपथ में धारा का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। क्या रहता है, अलग अलग रहता है। समांतर परिपथ में धारा का मान हमेशा अलग अलग रहता है। अगर हम बात करें वोल्टेज की तो समांतर परिपथ में वोल्टेज का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समांतर में वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है, और धारा का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। धारा का मान कम होता है, अधिक होता है, तो धारा का मान क्या रहता है, अधिक रहता है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या निकलता है, सर्किट में कम निकलता है। अब हम बच्चों श्रेणी और समांतर परिपथ का जो प्रैक्टिकल है वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं।
बच्चों सबसे पहले हम श्रेणी परिपथ को करने वाले हैं। तो श्रेणी परिपथ में यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक सीरीज सर्किट ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेल या बैटरी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक एम्पीयर मीटर को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे। श्रेणी में हमको पता है धारा एक समान चलती है। उसके बाद में एक वोल्ट मीटर जो है उसको हम समांतर क्रम लगा देंगे। उसके बाद में 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3, तीनों को हम क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर देंगे। ये तो गया सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट में हम क्या करेंगे कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा एक एम्पीयर मीटर लग जाएगा श्रेणी में, और एक वोल्ट मीटर क्या लग जाएगा, पैरेलल क्रम में लग जाएगा। ये हमने एक जो वोल्टेज स्रोत है उससे हमने क्या कर लिया, सर्किट को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस सर्किट का क्या कर देते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे इसका प्रैक्टिकल होता है। तो हम यहाँ पर हमारी बैटरी है, ठीक है, आप चाहे तो छोटी बैटरी भी ले सकती है। अब हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एम्पीयर मीटर को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम श्रेणी क्रम सबसे पहले एम्पीयर मीटर जो है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोधों को हम क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम कनेक्ट कर देंगे। ठीक, 3 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम कनेक्ट कर देते हैं। बच्चों ये हमने कार्बन टाइप के प्रतिरोध लिए, इन सबको हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में। वैसे तो प्रतिरोधों का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो आप चाहे जैसे इनको जोड़ सकते हैं। मैंने इनको क्या कर लिया, एक बार श्रेणी क्रम कनेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर चाहे जितने कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये 2 हो चुके हैं। एक और तीसरा जो है उसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। इनमें वैसे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो आप चाहे जैसे इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। बच्चों इसकी जो प्रतिरोधों की जो कार्बन जो अगर हम बात करें, ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए दिख रहे हैं आपको। अगर मैं इसमें बात करूं, जो आपका प्रतिरोध है, इसकी मैं कलर कोडिंग निकालना अलग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। जो अगला जो प्रैक्टिकल रहेगा या फिर अदर जो प्रैक्टिकल लेंगे उसमें कभी बता देंगे कि इसकी कलर कोडिंग सारणी क्या होती है। वैसे आप चाहे तो थियोरेटिकल जो बुक है उसमें से भी देख सकते हैं कि कार्बन प्रतिरोधक की टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालता है। तो यहाँ हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एम्पीयर मीटर के श्रेणी क्रम में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमने बैटरी में टर्मिनल में हमने प्लस और माइनस को कनेक्ट कर दिया। बैटरी के प्लस और माइनस को कनेक्ट कर लिया। बैटरी के टर्मिनल पर देखिए प्लस और माइनस लिखा होता है, वैसे कोई दिक्कत की समस्या नहीं। बात यहाँ पर माइनस लिखा है तो उल्टा अपोजिट जो इसका होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पर जो बैटरी का नेगेटिव निकलता है, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने इससे कनेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में एक हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम एक मिली वोल्ट मीटर को हम क्या कर देते हैं, इसके समांतर क्रम में हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए बच्चों हमने जो सीरीज सर्किट था वो कर लिया हमने। देखिए यहाँ पर एम्पीयर मीटर की रीडिंग देखिए आप, लगभग ये कितनी आ रही है, 180 के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है। ये देखिए हमने सर्किट को श्रेणी क्रम में जो है एम्पीयर मीटर को लगा रखा है। ये हमारी जो बैटरी है वो हमने लगा रखी है। उसके अलावा हम बात करें, ये हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये हमारा जो मिली वोल्ट मीटर है ये हमने लगा रखा है। ये लगभग 100 के ऊपर रीडिंग दे रहा है। अब हम क्या है, इस सर्किट की अगर बात करें, प्रतिरोध निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको मिली एम्पीयर की रीडिंग दे रखी है, देखिए ये लगभग 200 हो चुकी है अभी। तो 200 मिली एम्पीयर है और मिली वोल्ट की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो हम इससे रजिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे देखिए सबसे पहले हमको पता है कि इस सर्किट में हमको पता है कि R बराबर हम बात करें तो क्या होता है, V/I होता है। हमको पता है वोल्टेज हमारा 100 से ऊपर आया, लगभग 100 मिली वोल्ट आया, और एम्पीयर कितनी आई है, 200 के आसपास आई है। तो टोटल सर्किट की बात करें रेजिस्टेंस की, तो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो लगभग 1/2 यानी कि 0.5 ओम का हमारा
सर्किट का प्रतिरोध है। 0.5 जो ओम है हमारे सर्किट का प्रतिरोध। तो इस तरीके से हम सर्किट का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो श्रेणी परिपथ करने का उद्देश्य क्या होता है कि यहाँ पर धारा को देखना, श्रेणी क्रम में हमेशा क्या रहती है, धारा एक समान चलती है, और वोल्टेज क्या रहता है, हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज समान रहता है प्रत्येक सिरे पर। ठीक है, प्रत्येक सिरे पर लगभग क्या रहता है, सिरे पर श्रेणी क्रम में क्या चलता है, प्रत्येक, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करें इस सिरे पर मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, श्रेणी क्रम में इस सिरे पर हमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, तो यहाँ पर हमको पता है कि वोल्ट मीटर क्या करेगा, एक समान बताएगा। लेकिन अगर हम इस सिरे के बीच में मापे तो वोल्टेज अलग बताएगा, इसके बीच में अलग बताएगा, इसके बीच में अलग बताएगा। तो अभी जो हमने वोल्ट मीटर जो अभी जो लगाया हमने, ये वाला देखिए, ये हमने इन 3 सिरों के, ये वाला जो सिर है ये आप मान लीजिए प्लस है और ये वाला माइनस है, तो 3 किनारे पर ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों पर हमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर लगाया। अब मैं आपको एक एक सिरे के आसपास में आपको वोल्ट मीटर लगा कर दिखाता हूँ, और देखिए आप कितनी वोल्ट की रीडिंग आती है। क्या हमारी वोल्टेज की रीडिंग अलग अलग होती है या सेम रहती है सीरीज सर्किट में, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम, ये हमारे पास मिली वोल्ट मीटर जो है, ये देखिए, इसको मैं अलग अलग प्रतिरोध के सिरे पर लगा के दिखाऊंगा आपको रीडिंग कि किसकी क्या रहती है। अलग अलग प्रतिरोध पर हम लगा के चेक करेंगे। तो हमने पहले 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में लगाया था, अब हम पहले जो है उसके बीच में लगा के देखते हैं। ये देखिए, इसके बीच में मैंने लगाया, तो देखिए बहुत कम वोल्टेज आया है। ठीक है, अब हम दूसरे के बीच में लगा के देखते हैं। दूसरे बीच में लगाने के लिए ये वाला यहाँ से हटाकर ये वाला तार यहाँ लगाना होगा, दिख रहा है आपको। अभी हमने तार ये लगा रखा है, इस तार को यहाँ से हटाकर, ठीक है, इस वाले में और इस वाले के बीच में लगा के देखना है। ठीक है, या हम इस वाले के बीच में, इस वाले के बीच में तो हमने लगा ही लिया अभी। ठीक है, अब हम देखिए इस वाले तार पर हमने लगाया एक और एक इस पर लगाया। अब वोल्टेज की रीडिंग देखिए आप, कम आ रही है, यानी कि 20 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो श्रेणी क्रम होता है उसमें प्रत्येक सिरे पर क्या रहता है, वोल्टेज का मान अलग रहता है। तो हमने प्रैक्टिकल से देख लिया है अच्छी तरीके से कि श्रेणी क्रम प्रत्येक परिपथ में क्या रहता है, वोल्टेज का मान अलग रहता है। अब हम पहले सर्किट को देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम समांतर सर्किट करें। समांतर सर्किट में भी वैसे ही तार जुड़ेंगे, सेम टू सेम कनेक्शन होगा। अब हमको इसमें क्या करना है, वोल्ट मीटर को तो जो हमने समांतर क्रम लगा देना है और एमीटर को श्रेणी क्रम में। तो हम अब क्या करेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। पहले वाला जो नेगेटिव से करना है, ठीक है, पॉजिटिव, एक प्रतिरोध पॉजिटिव से, ठीक है, पहले प्रतिरोध का और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दोनों को कॉमन करके समांतर क्रम कनेक्ट कर दो, यहाँ कनेक्ट कर दो। ये हमने एक प्रतिरोध को जोड़ लिया। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए एक प्रतिरोध को हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया। ये पॉजिटिव बैटरी से मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। अब बाकी प्रतिरोध को भी हम पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देंगे। ये हम प्रतिरोध एक और ले लेते हैं, इसको भी यहाँ से एक प्रतिरोध के पॉजिटिव से और बैटरी के नेगेटिव से जोड़ लेते हैं। ये पॉजिटिव हम बैटरी का इससे जोड़ दिया और नेगेटिव जो है उससे जोड़ लेते हैं। ऐसे ही हम 3-4 प्रतिरोध लगा सकते हैं। के तीनों प्रतिरोध को हमने समांतर में कनेक्ट कर दिया। पहले प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध को भी पहले सिरे से, यानी सभी का पहला सिरा कॉमन कर देना है पैरेलल में, और दूसरा सिरा भी क्या कर देना कॉमन। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, पहला सर्किट बन जाएगा। सभी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया पहले टर्मिनल को, और दूसरे को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। तो हमारा पहला कनेक्शन हो चुका है ये। अब हम इसके समांतर क्रम हम क्या करते हैं, एक वो मिली वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने समांतर क्रम कनेक्ट कर दिया। ये देखिए पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। सभी को हमने कर लिया। ये देखिए, अब ये मिली वोल्ट मीटर की रीडिंग देखिए आप, ये लगभग 80 के आसपास आ रही है मिली वोल्ट की रीडिंग। अब बच्चों थोड़ा मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, तो मैंने पैसे प्रीवियस वीडियो में शायद बताया होगा आपको। ये आपको उल्टा यू जो दिख रहा है, उल्टा यू जो दिख रहा है, ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एमसी टाइप का होता है। और ये आपको सीधा डंडा जो दिख रहा है, सीधी लाइन दिख रही है आपको एक, इसको बोलते हैं कि इसको
वर्टिकल पोजीशन में, ऊर्ध्वाधर पोजीशन में रखना है। स्टार में बना हुआ यानी कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें 2 kV प्रति mm है, प्लस माइनस 2% इसकी सहन सीमा है यानी कि सेंसिटिविटी है। तो ये अब देखिए रीडिंग, तो समांतर क्रम में मिली वोल्ट ये हमने लगा दिया। समांतर क्रम में प्रत्येक सिरों पर वोल्टेज क्या रहेगा, एक समान रहेगा। यहाँ पर धारा की रीडिंग देखिए आप, मैंने क्या कहा था कि समांतर क्रम में धारा का मान क्या रहता है, अधिकतम रहता है। समांतर क्रम में धारा का मान क्या रहता है, अधिकतम रहता है, क्योंकि प्रतिरोध क्या रहता है, प्रतिरोध हमारा न्यूनतम होता है। देखिए ये लगभग 250 के आसपास इसकी मिली एम्पेयर में धारा आ रही है। तो क्या हम इस सर्किट की भी धारा प्रतिरोध निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको भी निकालना काफ़ी आसान है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास में आर निकालना है हमको, तो आर बराबर वी बटा आई। वोल्टेज की हमने देख ली रीडिंग कितनी है, 80 है, और धारा हमारे पास में कितनी है, 250 है। कितनी है, 250 है। तो हम इससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। इससे काटा तो 8/25 ओम हमारा आंसर हुआ। कितना हुआ, 8/25 ओम हमारा आंसर हुआ। इस सर्किट की मैं बात करूँ तो इस सर्किट में हमारा प्रतिरोध एकदम क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। क्या आएगा, एकदम न्यूनतम आएगा। ये हमारी जो पहले जो हमने निकाला था ये सीरीज सर्किट की रीडिंग थी, और ये हमारा क्या था, पैरेलल सर्किट था। क्या है, ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में रीडिंग 80 आई है, और ये 250 एम्पियर इसकी धारा ही है। मिली एम्पियर को मिली एम्पियर से मैंने काट दिया तो कोई परेशानी नहीं है। ये 8/25 ओम इसका है, और इसका ये कितना है, 1/2। ठीक है, तो हमको पता है सीरीज सर्किट में क्या रहता है, प्रतिरोध अधिकतम होता है, और पैरेलल में क्या होता है, प्रतिरोध न्यूनतम रहता है। यहाँ पर धारा क्या रहेगी, अधिकतम। आई बराबर अधिकतम होगी, आई बराबर क्या होगी, अधिकतम होगी, और यहाँ पर आई बराबर क्या होगी, न्यूनतम होगी। किसके लिए होगी, सीरीज के लिए होगी। उम्मीद दोस्त आपको अच्छे से समझ में होगा। खाना है को नहीं हो? उम्मीद है बच्चों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने सीरीज पैरेलल सर्किट के बारे में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों जो हमारी डीसी सीरीज मोटर वगैरह है, डीसी मोटर नहीं, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, माफ़ कीजिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।